बहुत कम ब्रांड ऐसे होते हैं जो एक विशाल लक्ष्य रखते हुए भी दशकों तक बाजार पर राज कर पाते हैं। अमूल एक ऐसा ही ब्रांड है। इस बेहद स्वादिष्ट कंपनी ने न केवल भारतीय एफएमसीजी बाजार में सबसे प्रतिष्ठित उत्पाद बनाया है, बल्कि देश के विकास में भी व्यापक योगदान दिया है। इस लेख में हम अमूल कंपनी के इतिहास के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म केरल के कोझिकोड में हुआ था और उन्होंने कोयम्बटूर में अपनी शिक्षा प्राप्त की। टाटा स्टील प्लांट में कुछ समय तक काम करने के बाद उन्हें बेंगलोर के इंपीरियल इंस्टीट्यूट एनिमल हस्बेंड्री से डेयरी इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा प्राप्त करने का फैसला किया, जिसके बाद उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति पर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी भेजा गया। 1949 में उन्होंने भारत लौटने का निर्णय लिया, जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अमूल की शुरुआत कैसे हुई? जब डॉक्टर कुरियन 1949 में नव स्वतंत्र भारत लौटे तो उन्होंने सरकार द्वारा डेयरी विभाग में अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए गुजरात के आंधड़ में एक स्केटर कृमि में भेजा गया। वहीं उनकी मुलाकात स्वतंत्रता सेनानी त्रिभुवन दास पटेल से हुई, जिन्होंने आसपास के किसानों द्वारा लाए गए दूध को खरीदने के लिए सहकारी संस्था स्थापना करने में उनकी मदद की। वहां कुरियन ने कारा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड की स्थापना की, जिसे आज अमूल के नाम से जाना जाता है। इसका मिशन किसानों को उचित पारिश्रमिक प्रदान करना और साथ ही उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्वक प्रॉफिट उत्पाद उपलब्ध कराना था। डॉक्टर कुरियन के अभूतपूर्व काम ने पूरे महाद्वीप को गणमान्य व्यक्ति और शोधकर्ताओं को आकर्षित किया और अमूल एशिया का सबसे बड़ा सहकारी संस्था बन गई। भारत सरकार अमूल पर निर्भर थी, क्योंकि इसने उन्हें कंडेंस दूध और मक्खन के आयातों पर अंकुश लगाने में मदद की और भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय सेना को आपूर्ति भी प्रदान की। आजादी से ठीक पहले और बाद में भारत को दूध की बहुत जरूरत थी। अंग्रेज भारत को कम उत्पाद क्षमता और इतनी बड़ी आबादी वाले देश की देखभाल के लिए लगभग बिना पूंजी को छोड़ गए थे। दूध की मांग बढ़ने पर डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दूध को आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई और इस तरह श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया और वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में भारत ने सबसे बड़ा डेयरी कृषि विकास कार्यक्रम चलाया। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य भारत को डेयरी उत्पाद के बड़े उत्पादन वाले देश में बदलना था। इस कार्यक्रम ने एक नेशनल मिल्क ग्रिड बनाया, जिसने पूरे देश के उत्पादकों को जोड़ा। इससे क्षेत्रीय मूल्य वेरिएशन कम हुई और यह सुनिश्चित हुआ कि किसानों को मूल्य का अधिकांश हिस्सा मिले, जिससे बिचौलिए समाप्त हो गए। यह कार्यक्रम 3 चरणों में चलाई गई। पहला, दूध का उत्पादन बढ़ा। कंज्यूमर के लिए उचित मूल्य पर सुनिश्चित करना। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाया गया। डॉक्टर कुरियन को बाद में श्वेत क्रांति का जनक नाम दिया गया। पिछले कुछ वर्ष में अमूल का बिजनेस मॉडल अपनी स्पेसिफिसिटी के कारण लोकप्रिय बिजनेस स्कूलों में चर्चा का विषय बन गए। डिफरेंट एरियाज में ग्रामीण डेयरी और कोऑपरेटिव्स स्थापित की गई। प्रत्येक दूध उत्पादक किसान इस समुदाय का हिस्सा है और यह समुदाय प्रतिनिधित्व का चुनाव करता है, जो आगे चलकर जिला मिल्क एसोसिएशन का प्रबंधक करता है। डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन दूध और उनके जुड़े उत्पादों का प्रोसेसिंग का मैनेजमेंट करता है और इन्हें स्टेट मिल्क यूनियन को बेचता है। एसएमएस डिस्ट्रीब्यूटर है जो इन उत्पादकों को बाजार में पहुंचाता है। अब ये सब ऑर्गेनाइजेशन अमूल के अंडर आते हैं और कोऑपरेटिव मिल्क एसोसिएशन के माध्यम से सीधे ग्राहकों को उत्पाद बेचती है। रेवेन्यू को एक समान तरीके से साझा किया जाता है और इस प्रक्रिया में बिचौलिया का भूमिका समाप्त हो जाती है। वित्तीय वर्ष 2022 में अमूल ने 61,000 करोड़ रुपए का समूह कारोबार किया और पिछले वर्ष की तुलना में 18% की वृद्धि हासिल की, जिससे यह भारत के सबसे बड़े एफएमसीजी ब्रांड में से एक बन गया। महामारी के बावजूद भी डेयरी यूनिट का कुल कारोबार 2% ग्रोथ के बाद 39,200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वर्तमान में अमूल के पास 13 उत्पाद कैटेगरी है, जिसमें उनका पाउच दूध सबसे अधिक बिकने वाला उत्पाद है।